जी, नमस्कार सभी दर्शकों को। आपका हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज नव राजस्थान में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम राजस्थान के नवनिर्मित जिले डीडवाना जिले के सुदर्शन गाँव में स्थित सुरजल माता के मंदिर में पहुँचे हैं। इस मंदिर के बारे में जगह-जगह सुनने को और देखने को मिला है कि यह मंदिर महाभारत कालीन और यहाँ पे खुदाई के अंतर्गत मूर्तियाँ और शिलालेख भी मिले हैं। उस मंदिर की क्या सच्चाई वो तो यहाँ जो पुजारी परिवार है उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आप सभी से छोटा-सा निवेदन है वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। पुरातत्वविदों के अनुसार 7वीं-8वीं शताब्दी में बना यह सुरजल माता का मंदिर डीडवाना जिले के सुदर्शन गांव के उत्तर में एक टीले पर स्थित है। पुरातत्वविदों के अनुसार ये एक बहुत प्राचीन गांव है जो लगभग डीडवाना से 30 किलोमीटर और सीकर से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। इस गांव के इतिहास की बात करें तो यहाँ खुदाई में 7वीं-8वीं शताब्दी के सिक्के, मूर्तियां और शिलालेख मिले। हालांकि इसका दावा नव राजस्थान मीडिया नहीं करता है। उसी समय का ये सुरजल माता का मंदिर बताया जाता है। जनश्रुतियों के अनुसार यह मंदिर पांडवकालीन मादरी का पियर भी बताया जाता है। इस मंदिर के अधीन लगभग 1100 बीघा जमीन है जिसे ओरण और बीड़ के नाम से जाना जाता है, जिसमें पशु चरते हैं। अब हमारे साथ में मंदिर के जो पुजारी परिवार से हैं, इनसे वार्तालाप करेंगे, इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। जी, आपको भी जय माता जी की और आपके दर्शकों को सभी को जय माता जी की और राम राम। पहले तो आपका नाम की बात करें, क्या नाम आपका? मेरा नाम भरत है और मैं पुजारी परिवार से हूँ। भरत जी, हम बात करें सबसे पहले जो मंदिर है इसके इतिहास की बात करें तो क्या इतिहास है, किस प्रकार निर्माण हुआ? और यहाँ पे सुनने को और देखने को यह भी मिला है कि यहाँ पे खुदाई के अंतर्गत मूर्तियाँ शिलालेख मिले, उनकी क्या सच्चाई है? देखिए, मंदिर के बारे में जो शिलालेख हैं वो बहुत प्राचीन है। उन पे जो नामावली है या जो अक्षर है वो बहुत पुराने हैं। किसी को कुछ समझ आता है, किसी को कुछ समझ आता है। पुरातत्व विभाग से भी 2-3 टीमें 2-3 बार आ चुकी है और बहुत से विद्वान आ चुके हैं, लेकिन पढ़ने में उनके भी नहीं आ रहा है और पढ़ के वो बता कुछ और रहे हैं, लिखा कुछ और है, ऐसी बात है। तो इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो कहीं इतिहास लिखा हुआ मिला है क्या, आपने देखा है क्या? नहीं, हमने कोई इतिहास लिखा हुआ नहीं मिला है और दंत कथाएं हैं जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुई आ रही है। वही दंत कथाएं हम आपको बताते हैं, औरों को बताते हैं और सबको बताते हैं। तो हम बात करें सबसे पहले, ये सुनने में आया कि मंदिर सबसे पहले बहुत छोटा था लेकिन आज ये इतना विस्तृत रूप में है। तो ये क्या ग्रामीणों ने बनवाया या जो सरकार है, सरकार के द्वारा बनाया गया है? देखिए, मंदिर जो परिसर है, मेन मंदिर है, वो शुरुआत से ही इतना ही बड़ा था और आज भी इतना ही बड़ा है। जो प्राचीन काल से ये जो खंबे हैं और चारों तरफ का ये जो सभागृह है, मंडप है, सब प्राचीन है। और इसमें सबसे पहले चारों तरफ बंजर था, थोरें थी, जिसको मारवाड़ी भाषा में थोर बोलते हैं। बहुत सारा जंगल सा एरिया था और उसमें ये खंडहर सा मंदिर था। तो खंडहर मंदिर में गांव वालों और आने जाने वालों को सबको यहाँ डर लगता था। तो उस समय हमारे दादाजी थे सुखानाथ जी, जिन्होंने घर घर जाकर और बाहर जाकर चंदा किया और इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। इस मंदिर का जीर्णोद्धार संमत 2000 से 2007-8 के लगभग उन्होंने करवाया, जिसमें उस समय उन्होंने कहीं से 1 आना, कहीं से 2 आना, कहीं से ₹1.25 ऐसा इकट्ठा करके और इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। एक जो पुरातत्विक अधिकारी है गणेश जी बेरवाल, उनका भी हमें जिक्र सुनने को मिला है कि वो इस मंदिर के विष्णु होने का जिक्र किया है, वो क्या सच्चाई है? देखो, वो तो मैं नहीं जानता उन्होंने किस तथ्य पे ये मंदिर के बारे में बताया है, लेकिन उनसे मेरी बात भी हुई है और उनको मैंने ये भी बताया कि ये मंदिर माता का मंदिर था और माता का ही है। तो उन्होंने भी 2-4 साक्ष्य मेरे सामने रखे हैं और इस आधार पे वापस उन्होंने माफ़ी भी मांगी है कि मेरी गलती हो गई और मैंने ऐसा बोल दिया। बाकी ऐसा नहीं है, ये माता का ही मंदिर है। और हम बात करें माता जी की शक्तियों की, तो इस माता जी की शक्तियों के बारे में सुनना मिला है इसके अंदर जो
1100 बीघा के लमसम जमीन है, उस जमीन के अंतर्गत कोई मकान नहीं बना सकता, पेड़ पौधों को नहीं काट सकता, उसकी क्या सच्चाई है? देखिए, सबसे पहले यहाँ पुरानी जो नगरी थी, बताते हैं कि यहाँ सुरजल नगरी थी और उसी के नाम से सुजल माता का मंदिर है। ये अभी सुरजल माता बोलते हैं, पुराने टाइम में सुजल माता बोलते थे। और यहाँ के राजा हुए थे सल्ले, उनके राजवंश की ये माता बताते हैं। तो उस टाइम में किसी प्राकृतिक आपदा से ये चारों ओर जो नगर था वो नष्ट हो गया और 3-4 ये अवशेष रहे, जैसे अपना ये सुजल माता का मंदिर है, इधर बावड़ी है, उधर सूर्य मंदिर था जिसको प्राकृतिक आपदा से वो गिर गया। तो ये 3 अवशेष रहे। तो जो यहाँ बावड़ी बताई आपने, उसके बारे में सुनने को मिला कि वहाँ बावड़ी और सुजल माता से कोई सुरंग की भी बात की गई है, वो क्या सच्चाई है उसकी? ये मंदिर पहले चारों तरफ से खुला था, नीचे ये जो फर्श है ये भी खुला था, बाद में धीरे धीरे इसका जीर्णोद्धार हुआ। तो बताते हैं कि यहाँ नीचे से ही एक सुरंग जाती थी जो तीनों को आपस में जोड़ती थी। और ये जो जो ओरन है इसकी उसमें जो मकान बनाते हैं, जो पेड़ पौधे काटते हैं, उनके बारे में ये सुनने को मिला है कि माता जी ने कुछ ना कुछ उनको अपना दृश्य दिखाया है। तो क्या ऐसा है, क्या सच्चाई है क्या ये? देखिए, मंदिर के नीचे जो बीएड है, ओरन बोलते हैं हम स्थानीय भाषा में, और इसमें बताते हैं कि माता रानी की ऐसी कृपा है कि यहाँ से कोई मिट्टी नहीं ले जाता है, यहाँ से कोई लकड़ी नहीं ले जाता है, यहाँ से कुछ भी ले जाना मतलब पाबंद नहीं है, लेकिन ग्रामीण ऐसा मानते हैं कि माताजी इसकी रखवाली करती है और जो भी यहाँ से ले जाता है उसको माताजी दंडित करेगी, ये सोचकर कोई भी इसे नहीं लेके जाता है। हम बात करें तो यहाँ पे माता जी के मंदिर में मेला भी लगता है क्या? यहाँ पे अश्विन और चैत्र नवरात्रों में दोनों में बहुत भारी मेला लगता है। श्रद्धालु खूब दूर दूर से आते हैं और 9 दिन तक खूब आनंद उमंग से मेला बढ़ता है। और बात करें मंदिर में, तो जो पूजा हम छाया बोलते हैं वो भी होती है क्या यहाँ पे? नहीं, यहाँ कोई ढोंग पाकड़ नहीं होता है। जोत चलती है माता रानी की, जिसमें माता रानी को आप अपने मन से जो भी बोलो वो माता रानी ज़रूर पूरी करती है। हमें ये भी सुनने को मिला है कि इस मंदिर पे आक्रमण भी हुआ था पुराने टाइम में, उसकी क्या सच्चाई है? देखो, मंदिर में जहाँ तक हमें मालूम है, औरंगजेब की सेना थी, वो यहाँ आए थे और मंदिर में तोड़ फोड़ की थी। जैसे ये खम्भे हैं, ये यहाँ से तोड़े गए हैं, कुछ मूर्तियाँ थी अंदर, उनको भी नुकसान पहुँचाया था। तो बाद में मंदिर का जीर्णोद्धार किया तो वो मूर्तियाँ हटा दी गई और धनकौली के हैं गौरीलाल जी सोनी, उनके द्वारा वापस उनका विस्थापित करके नए सिरे से वापस मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई। ये जो हमें पिलर दिख रहे हैं जिनको हम खम्भे बोलते हैं, ये बहुत प्राचीन से लग रहे हैं। ये शुरुआत में ऐसे थे या फिर आपने बनवाए इन नहीं खम्भों को? नहीं, ये जो देख रहे हो आप, ये सब इस मंदिर के साथ के ही हैं और नीचे से लेके ऊपर तक सब एक जैसे ही हैं। अच्छा, ये मतलब शुरुआत से प्राकृतिक मंदिर ही निकला हुआ है। हाँ हाँ, ये मंदिर जैसे अंदर का जो सभामंड है वो वही है, प्राचीन है। खम्बे हैं वो भी प्राचीन है। केवल छत और फर्श का काम मेरे दादाजी द्वारा और चंदा इकट्ठा करके जीर्णोद्धार करवाया गया है। बात करें तो हमें 3 मूर्तियां दिखाई दे रही, ऊपर एक नीचे। तो इनमें से प्रमुख मूर्ति कौन सी है और ये ऊपर वाली ये किन किन की है? देखिए, ये जो ऊपर है वो नव दुर्गा है, नव दुर्गा दरबार है। 3 बड़े हैं और 6 छोटे हैं। और जो मंदिर की मेन मूर्ति है जिसे लोग कुलदेवी भी बताते हैं और सबकी कुलदेवी भी है, जैसे जाट परिवार में खूब सी गोत्र है उनकी कुलदेवी है, अग्रवाल परिवार में, सोनी परिवार में, सब में कुलदेवी है। तो ये नीचे जो प्रमुख मूर्ति है ये मंदिर की मेन मूर्ति है। गोत्र कौन कौन सी की मानी जाती है प्रमुख रूप से ये माता? जैसे जाट परिवार में बताते हैं कि मील, मुआड़,
सुंदरिया, जाजड़ा, दूत, बाजिया, चोपड़ा, कुल्लरिया, पुबाणिया, नील, लील, इन सब की ये कुल देवी है। और अग्रवाल परिवार में बताते हैं कि गोयल है, बंसल है, मोदी है, कनोई है, गर्ग है, इन सब की ये कुल देवी है। सोनी परिवार में 2 गोत्र हैं, मरिंडिया और बामलवा, उनकी सुरजल माता कुल देवी है। और ब्राह्मणों में पारिक ब्राह्मण जो जोशी है, उनमें बागुंडिया जोशी और मड़वड़ जोशी, इन दोनों की कुल देवी ये है। जो ये परिक्रमा में मूर्तियां लगी हुई है, इनकी क्या ये साथ में बनी हुई थी या बाद में बनाई है, किस प्रकार है इनका क्या? ये पूरा जो मंडप है ये पत्थर का है, और ये ऊपर सीकर से लेके और सभामंडप तक एक ही पत्थर है, इसमें कोई जॉइंट नहीं है। और ये मंदिर के साथ का ही है। जैसे चारों तरफ मंदिर के दिक्पाल हैं, जैसे एक यहाँ पे है, एक वहाँ कोने पे है, 2 उधर है और 2 उधर है। तो ये दिक्पाल है, ये अष्टविनायक है, अष्टविनायक की मूर्ति है। और पीछे महिषासुर मर्दांगिनी है, जिनकी प्रतिमा ये लगी हुई है, ये महिषासुर मर्दांगिनी है। और इनसे आगे ये दिक्पाल हैं, और ये बताते हैं कि माँ की सवारी है, जिनको औरंग जो आक्रमण हुआ था उसमें ये खंडित हो गया था। और ये जो मूर्ति है ये धन कुबेर की है। और यहाँ नीचे भी छोटी छोटी बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, जैसे सरस्वती जी की है, महालक्ष्मी जी की है, वो भी चारों ओर परिक्रमा में बनी हुई है। युगल है और है, सब बने हुए हैं। ये जैसे युगल जोड़ा है, और सब पुरानी है। बताया जाता है कि ये मंदिर है जो संवत 4 का इसका जीर्णोद्धार हुआ है, पहला जीर्णोद्धार, और 4 से पहले ये बना हुआ है, संवत 4 से पहले। और 2000 से 2007 के बीच इसका दूसरा जीर्णोद्धार हुआ है। ये मंदिर का गुंबद है, जो अभी भरत जी ने बताया था कि नीचे फर्श से लेकर ऊपर शिखर तक एक ही पत्थर से बिना किसी जॉइंट के। हमने अंदर भी देखा और ऊपर गुंबद में भी देख रहे हैं कि अब तो धीरे धीरे कलर करके इन पत्थरों को एक नया रंग दे दिया गया है। इस प्रकार हम पुरातत्वविदों के अनुसार 7वीं 8वीं शताब्दी का जो बताया जा रहा है मंदिर, उसका इतिहास है, वो आपको बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।